विद्यार्थियों, ज्ञानदूत द्वितीय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अनिल कुमार पारिक, सहायक आचार्य लोक प्रशासन। आज आपको लोक प्रशासन की ही एक कक्षा राज्य प्रशासन के विषय में हम चर्चा करेंगे। विशेष करके हम आज राज्य सचिवालय को मुख्य बिंदु बनाएंगे जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं। ये जो राज्य सचिवालय का टॉपिक है ये आप सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये न केवल स्नातक वर्ण स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए भी ज्ञानोपयोगी है। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। तो राज्य सरकार, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम राजस्थान राज्य में रहते हैं और राजस्थान राज्य में चूँकि हम रहते हैं तो हमारा जो सरकार का जो शासन है, प्रशासन है, वो किस तरह से चलता है, उसकी एक मुख्य बिंदु क्या है या एक केंद्र बिंदु हम किसे कह सकते हैं। तो केंद्र बिंदु के रूप में अगर हम देखते हैं तो वो हमारा राज्य सचिवालय होता है। जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, ये हमारे राजस्थान सरकार का जो शासन सचिवालय है उसका ये फ़ोटो है। आप में से हो सकता है कुछ लोगों को वहाँ जाने का अवसर भी मिला हो। ये शासन सचिवालय हमारे राज्य की राजधानी जयपुर में स्थित है। तो राज्य सरकार की नीतियों का जो निर्धारण किया जाता है वो राज्य सचिवालय के द्वारा ही किया जाता है। सचिवालय राज्य सरकार का वह केंद्र है जहाँ पर डायरेक्ट रूप से नीति निर्धारण और इनडायरेक्ट रूप से नीतियों का क्रियान्वयन की प्रक्रिया संचालित की जाती है। सामान्यतः आपने पहले पढ़ा होगा कि दो चीज़ें होती है, एक होती है लाइन, एक होती है स्टाफ। तो जो लाइन और जो स्टाफ होती है उनको हम लाइन को सूत्र कहते हैं और स्टाफ को हम ला या स्टाफ कहते हैं। तो जो सूत्र होते हैं, सूत्र एजेंसियाँ जो होती है, लाइन एजेंसियाँ होती हैं, उनका मुख्य कार्य जो होता है वो ये होता है कि फील्ड में जाकर के वो योजनाओं को क्रियान्वित करती है। लेकिन वो जो योजनाएं हैं, वो जो नीतियां हैं जिनको फील्ड में जाकर के कुछ एजेंसियां क्रियान्वित कर रही है, उनको कोई ना कोई बनाता भी है। तो हम आज उस एजेंसी की चर्चा करेंगे जो उन नीतियों को बनाने का काम करते हैं, जो योजनाओं को बनाने का काम करते हैं, नीतियों का निर्माण करने का कार्य करते हैं। तो वह जो प्रमुख एजेंसी है उसे ही सचिवालय कहा जाता है। तो राज्य सरकार की, जैसा कि हमने देखा कि राज्य सरकार की जो नीतियां हैं उनके निर्धारण का कार्य राज्य सचिवालय के द्वारा किया जाता है। सचिवालय राज्य सरकार का वह केंद्र होता है जहां पर प्रत्यक्ष रूप से नीति निर्धारण का कार्य किया जाता है। और सामान्यतः जो सचिवालय होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं? सामान्यतः ये जो सचिवालय है जयपुर या जो भी कोई राज्य है उसकी राजधानी में ये सचिवालय स्थित होते हैं। तो राजस्थान राज्य का भी सचिवालय जयपुर में है और राज्य सचिवालय में राज्य सरकार की जो विकास और लोक कल्याणकारी कार्य की योजनाएं और नीतियां हैं उनको जनता तक पहुंचाने के लिए बड़ी मात्रा में वहाँ पे लोक सेवक कार्य करते हैं। लोक सेवक कौन होते हैं? तो लोक सेवक वह होता है जो आम जनता के हित में कार्य करता है। लोक सेवा एक स्थायी सेवा होती है। सामान्यतः उदाहरण के लिए जैसे कि हम देखते हैं कि जो भी अधिकारी वर्ग है, कार्यपालिका है, आईएएस अधिकारी है, आरएएस अधिकारी है, डॉक्टर्स हैं, जो शिक्षा का कार्य कर रहे हैं, तो वो सभी क्या कहलाते हैं? वो सभी लोक सेवाएं कहलाती है। वो अलग अलग प्रकार की लोक सेवाएं हैं। तो इन सचिवों के, तो लोक सेवकों के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी क्या कहलाते हैं? तो लोक सेवकों के जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो सचिव या शासन सचिव या प्रमुख शासन सचिव आदि वो कहलाते हैं, जो अपने विभाग में सबसे ऊपर होते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि विभागों का ढांचा कैसा होता है, सचिवालय में क्या क्या होते हैं। तो इन सचिवों को कार्य करने वाले आलय या कार्यालय को ही सचिवालय कहा जाता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सचिवालय किसे कहते हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि सचिवों के आलय को या सचिवों के कार्यालय को सचिवालय कहा जाता है। जैसा कि हमने देखा, सबसे पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो सचिवालय होता है, हमारी सरकार क्या होती है। तो हम सरकार को एक सामान्यतः हम 20 सेकंड में इस पर चर्चा करते हैं कि सरकार से अभिप्राय है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों मिलकर के सरकार का निर्माण करते हैं। और इनमें भी फिर हमारा जो चर्चा का मुख्य बिंदु है वह है कार्यपालिका। कार्यपालिका एक कार्यकारी एजेंसी होती है। तो चूंकि कार्यपालिका एक कार्यकारी एजेंसी होती है और लोक प्रशासन का जो, यद्यपि लोक प्रशासन में सरकार के तीनों अंग शामिल है, लेकिन हम प्रमुखतः चूंकि आज शासन सचिवालय की चर्चा कर रहे हैं तो हम कार्यकारी अंग की चर्चा करेंगे।
और कार्यकारी अंग में भी हम क्या देखेंगे कि जो ये शासन सचिवालय है, इस शासन सचिवालय में जो कर्मचारी कार्य करते हैं उनके संबंध में हमें चर्चा करनी है। तो राज्य सचिवालय में कार्य करने वाले सचिवों के अधीन अनेक अन्य प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारी भी होते हैं। तो राज्य सचिवालय राज्य सरकार की जो नीतियाँ होती हैं उनको बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहा जाए तो राज्य सचिवालय राज्य सरकार की सत्ता का हृदय होता है। जिस प्रकार हृदय के बिना कोई भी शरीर कार्य नहीं कर सकता, उसी प्रकार सचिवालय के बिना भी किसी भी राज्य सरकार का संचालन असंभव हो जाता है। तो भारत में आधुनिक सचिवालय व्यवस्था की जो शुरुआत है वो ब्रिटिश काल में हुई थी। ब्रिटिश शासन के समय पे इम्पीरियल सेक्रेटेरिएट के रूप में सचिवालय की स्थापना की गई, जो अब केंद्रीय सचिवालय कहलाता है। तो जिस प्रकार भारत सरकार के जो विभिन्न मंत्रालयों का जो सामूहिक रूप है वो केंद्रीय सचिवालय है, उसी प्रकार से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों का जो सामूहिक नाम होता है उसे ही राज्य शासन सचिवालय कहा जाता है। राज्य सचिवालय राज्य की राजधानी में स्थित होता है। राजस्थान में राज्य शासन सचिवालय की स्थापना अप्रैल 1949 में जयपुर में की गई थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई थी राजस्थान में, तो ये हुई थी 1949 में। क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है कि शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई, तो आप यहाँ बता सकते हो कि शासन सचिवालय की स्थापना 1949 में हुई थी। राजस्थान के सचिवालय में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद के अन्य मंत्रियों के कार्यालय है। मंत्रियों के कार्यालयों के साथ साथ शासन सचिवालय में समस्त सरकारी विभागों के शासन सचिवों तथा अन्य अधीनस्थ सचिवों के कार्यालय भी स्थित है। सचिवालय मुख्य रूप से राज्य कार्यपालिका को सचिवीय सहायता उपलब्ध कराते हैं। मंत्रियों के पास समय और विशेषता का अभाव होने के कारण से जो शासन के सचिव होते हैं वही उन्हें नीतियों के निर्माण में आवश्यक परामर्श एवं सहायता उपलब्ध करवाते हैं। राज्य का शासन सचिवालय मंत्रियों एवं राजनीतिज्ञों को नीतियों के निर्माण करने में सहायता और परामर्श देता है। शासन सचिवालय सरकार और मंत्रियों द्वारा बनाई गई नीतियों और योजनाओं को क्या करता है, क्रियान्वित करता है। अब हम देखते हैं कि हमें शासन सचिवालय की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो राज्य सरकार का शासन संचालित करने के लिए सचिवालय की आवश्यकता होती है। राज्य के सचिवालय की आवश्यकता और उपयोगिता के अनेक कारण हो सकते हैं। तो हम सामान्यतः देखते हैं कि राज्य सचिवालय की आवश्यकता किन किन कारणों से पड़ती है। तो पहली बात ये होती है कि भाई अगर राज्य चलाना है, शासन चलाना है, तो उसके लिए कोई ना कोई नीति भी बनानी पड़ेगी, और अगर नीति बनानी पड़ेगी तो उसको नीति का कोई निर्माता भी होगा, उस नीति को कोई बनाने वाला भी होगा। तो वो जो नीति निर्माण का कार्य है, तो राज्य के शासन और सरकार के द्वारा जो नीतियाँ निर्मित की जाती है वे अप्रत्यक्ष रूप से सचिवालय के द्वारा ही बनाई जाती है। मंत्रियों के पास चूँकि समय का अभाव होता है, विभागों के जो मंत्री होते हैं उनके पास में क्या होता है कि राजनीतिक गतिविधियों में वो इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके पास सामान्यतः समय का अभाव ही रहता है। तो प्रशासनिक निर्णय एवं कार्यों को सचिवालय के जो सचिव होते हैं उनके द्वारा ही निर्वहन किया जाता है। एक अन्य बात ये होती है कि सामान्यतः जो राजनीतिक कार्यकारिणी होती है उनके पास में एक ज्ञान और पर्याप्त ज्ञान और पर्याप्त कौशल का अभाव होता है, क्योंकि वो अपने विषय में एक्सपर्ट नहीं होते। तो राज्य सरकार के जो मंत्री वगैरह होते हैं वो नए नए चुन करके आते हैं। तो मंत्री राजनीति में तो वो पारंगत होते हैं और जनता में भी वो बहुत लोकप्रिय होते हैं, लेकिन उन्हें शासन और सरकार के संचालन का पूर्ण ज्ञान और कौशल नहीं हो पाता। तो सचिवालय के सचिव, प्रशासनिक अधिकारी मंत्रियों को शासन और सरकार के संचालन में भी सहायता करते हैं। अतः इस कारण से भी सचिवालय की आवश्यकता पड़ी। एक अन्य बात ये होती है कि सरकार और जो मंत्री वगैरह राजनीतिक कार्यपालिका होती है ये तो अस्थायी होती है। अस्थायी इस रूप में होती है कि चूँकि निरंतर 5 साल होते ही फिर नई सरकार का चयन होता है, तो फिर से नई सरकार आ जाती है, नए लोग आ जाते हैं। तो सरकार राजनीतिक दलों के द्वारा बनाई जाती है। सरकार के मंत्रीगण शासन का कार्य तभी तक करते हैं जब तक सरकार होती है। सरकार व्यवहारिक दृष्टि से तो अस्थिर होती है, सरकार न जाने कब गिर जाए। राज्य का शासन सचिवालय में एक स्थायी व्यवस्था होती है। अतः सरकार के पतन होने या न होने पर भी सचिवालय राज्य प्रशासन को बिना किसी रुकावट के चलाता रहता है। एक जो महत्वपूर्ण बात है कि हमें एक जन कल्याणकारी उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। आज जो हमारी सरकारें हैं, आज हालांकि हम उदारीकरण के युग में जी रहे हैं, निजीकरण के युग में हम जी रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी सरकार का जो सबसे प्राथमिक उद्देश्य है वो हमारा क्या है, वो हमारा उद्देश्य है कि जन कल्याणकारी लक्ष्यों को प्राप्त करना। तो आज राज्य की सरकार जनता के विकास एवं लोक कल्याणकारी कार्यों को संपन्न करती है, जिससे प्रत्येक नागरिक सुख सुविधाओं के साथ अपना जीवन यापन कर सके। तो ये जो जन कल्याणकारी कार्य है वो
उसको उसको फलीभूत करने के लिए, उनको क्रियान्वित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एक ऐसी एजेंसी की ज़रूरत होती है जो इन जन कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण कर सके तथा इनकी मॉनिटरिंग कर सके। उसके लिए भी शासन सचिवालय की ज़रूरत पड़ती है। विधायिका जो है, जैसे अभी हमने देखा था कि सरकार के 3 अंग होते हैं, उनमें पहला अंग हम विधायिका को मानते हैं। विधायिका वह अंग होती है जो सरकार, जो राज्य की जनता के लिए विधायन का निर्माण करती है, कानून का निर्माण करती है, मुख्यतः सदन में बैठ करके नीतियों का निर्माण करती है। लेकिन इनके दायित्वों का निर्वहन करने के लिए, इनको सहायता करने के लिए उच्च स्तरीय नीति और कानून निर्माण में सचिवालय क्या करता है? ऐसे में इनको परामर्श, सूचना का स्रोत, एक ड्राफ्टमैन के रूप में विधायिका के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है। साथ ही अभी हमने देखा कि नीतियों का मूल्यांकन भी करता है, क्योंकि हम नीतियों का मूल्यांकन करेंगे तभी हम भविष्य में या आगे और बेहतर नीति बना पाएंगे। शासन की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, बहुत सारे विभाग होते हैं, अलग अलग राज्यों से भी संपर्क करना होता है, तो इनके लिए भी एक समन्वयकारी एजेंसी की बहुत ज़रूरत होती है। हमारे खुद राजस्थान में अक्सर के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि कितना बड़ा शासन का तंत्र फैला हुआ है, बहुत सारे विभाग हैं, एक विभाग के दूसरे विभाग से भी काम पड़ते रहते हैं, तो इन सब के बीच में कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो शासन की जो विभिन्न शाखाएँ हैं उनके मध्य समन्वय बनाए रखने के लिए सचिवालय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसलिए सचिवालय की अत्यंत आवश्यकता होती है। साथ ही कुछ ऐसे छोटे मोटे काम होते हैं जिनके लिए सचिवालय की अत्यंत ज़रूरत होती है, जैसे बजट बनाने का काम होता है, विधानसभा में प्रश्नों का जवाबों को तैयार करना है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि सचिवालय एक अत्यंत की स्टोन होता है राज्य के शासन तंत्र के लिए। आगे फिर हम देखते हैं कि सचिवालय का संगठन क्या है। तो सचिवालय का जो संगठन है वो सचिवालय के संगठन के रूप में, क्योंकि कोई भी जो शासन संचालन होता है वो कार्यप्रणाली पर निर्भर करता है किसी भी एजेंसी का, और वो कार्यप्रणाली किस तरह की होगी वो इस पर डिपेंड करता है कि वह संगठन की क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या प्रकृति है। तो संविधान का जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 में ये प्रोविज़न किया गया है कि राज्यपाल अपनी शासन प्रशासन की समस्त कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग अधीनस्थ प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से करेगा। राज्यपाल की शक्तियों का वास्तविक प्रयोग तो मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और सचिवालय के सचिव करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह और परामर्श से विभागों का निर्माण करता है। राज्य के शासन का संचालन विभागों द्वारा ही किया जाता है। तो राज्य सरकार का सचिवालय एक सर्वोच्च कार्यालय होता है, जिसके कारण वह सरकार की समस्त शक्तियों का क्या बन जाता है? केंद्र बिंदु बन जाता है। सचिवालय के इर्द गिर्द सरकार के सभी कार्य घूमते रहते हैं। तो सचिवालय में जो विभिन्न विभाग होते हैं उनको क्या किया गया है कि अनेक प्रशासनिक विभागों में बांट दिया गया है। उनके अलग अलग नाम रख दिए गए हैं, जैसे गृह विभाग हो सकता है, वित्त विभाग, अभी हम देखेंगे इनको। तो इनके शीर्ष पर क्या होता है कि 2 तरह के इनके शीर्ष बटे होते हैं। एक तो होता है राजनीतिक नेतृत्व, एक होता है प्रशासनिक नेतृत्व। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो मुख्यमंत्री समस्त सचिवालय का प्रमुख होता है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो मुख्य सचिव समस्त प्रशासनिक कार्यकारियों का प्रमुख होता है। फिर नीचे इनकी सहायता के लिए क्या होता है कि बहुत सारे जो विभाग होते हैं, चूँकि मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव अकेले हर काम नहीं कर सकते, उनको सहायता के लिए लोगों की ज़रूरत होती है, और वो जो लोगों की ज़रूरत होती है तो वो काम तो मुख्यमंत्री के लिए कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग लोगों को अलग अलग काम बांट दिए जाते हैं। जैसे कैबिनेट मंत्री बना दिए जाते हैं अलग अलग विभागों के, राज्य मंत्री बना दिए जाते हैं। कैबिनेट मंत्री को सहायता के लिए भी बनाए जा सकते हैं, अथवा उसको स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आगे इनको और कार्य करने के लिए आगे इनका विभाजन किया जाता है। प्रत्येक विभाग की जो पद सोपान श्रृंखला होती है उसमें हम प्रशासनिक दृष्टि से देखते हैं तो प्रशासनिक अधिकारियों के पिरामिड के शीर्ष पर कौन होता है? मुख्य सचिव, अथवा विभाग के संदर्भ में देखते हैं तो प्रमुख शासन सचिव उनका प्रमुख होता है। प्रमुख शासन सचिव भी हो सकता है या शासन सचिव भी हो सकता है। ये अलग अलग ग्रेड बनी हुई है, ये पदोन्नति के हिसाब से बनी हुई है। उसी अधिकारी का अगर पदोन्नति हो जाती है तो वो प्रमुख शासन सचिव बन जाता है, और पदोन्नति से पहले का अगर उसका वो पद है तो वो शासन सचिव कहलाता है। तो मुख्य सचिव जो होता है वो राज्य सरकार का सचिव और सचिवालय का प्रमुख होता है। तो सचिवालय के सभी उच्च स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों और सचिवों की नियुक्ति प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नहीं की जा करके पदोन्नति के द्वारा की जाती है, क्योंकि ये सेलेक्ट तो ये सभी लोग भर्ती से होते हैं, आरपीएससी के माध्यम से या अन्य किसी एजेंसी के माध्यम से, यूपीएससी के माध्यम से, लेकिन
अगर डायरेक्ट हम सचिव कहाँ से भर्ती हो रहा है, तो वो जो पहले से भर्ती लोग होते हैं वही पदोन्नति प्राप्त करके शासन सचिव या प्रमुख शासन सचिव या मुख्य सचिव के पदों तक वो पहुँचते हैं। सचिव की नियुक्ति विभाग के संबंधित मंत्री की अनौपचारिक सलाह से मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। जरूरी नहीं कि मंत्री से सलाह लें, बहुत बार मंत्री से सलाह नहीं लेते और मुख्यमंत्री अपने स्तर पर ही इनकी नियुक्ति कर देते हैं। तो राज्य सरकार के सभी विभागों के मिलने से संयुक्त नाम को सचिवालय कहा जाता है। ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। राज्य के शासन सचिवालय में विभागों की संख्या राज्य के आकार और उसके कार्यों की प्रकृति पर निर्भर करती है। राज्य में विभागों का निर्धारण राज्य के मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। सामान्यतः राज्य में 40 से 50 के आसपास विभाग होते हैं। इनमें परिवर्तन कम होता है हालांकि, लेकिन मोटा मोटा देखा जाए तो इतने विभाग रहते हैं। छोटा राज्य होता है तो उनमें कम विभाग होते हैं, बड़े राज्य होते हैं तो उनमें ज़्यादा विभाग भी हो सकते हैं। तो राजस्थान में जो प्रमुख विभाग वर्तमान में कार्य कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं, जैसे गृह विभाग, वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग, राजस्व, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, कॉलेज शिक्षा विभाग। तो इस तरह से बहुत सारे विभाग होते हैं। सहकारिता विभाग है, सिंचाई विभाग है, पशुपालन विभाग है, कला संस्कृति है। तो अनेकों इस प्रकार के विभाग होते हैं। कुछ विभागों को आपस में मर्ज कर दिया जाता है। तो होता यह है कि अनेक प्रकार के इस प्रकार के विभाग होते हैं। विभागों के अलावा हमारा जो शासन सचिवालय होता है उसमें अनेक स्वतंत्र अभिकरण भी होते हैं। उनके कार्यालय भी शासन सचिवालय में होते हैं। जैसे राज्य मानवाधिकार आयोग है, महिला आयोग हो सकता है, सूचना आयोग का कार्यालय यद्यपि इनका बाहर है लेकिन वो संबंधित कहाँ से होते हैं, वो सचिवालय से संबंधित होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा। अब हम ये देखते हैं कि जो राजस्थान शासन सचिवालय है इसका ढांचा क्या है। मोटा मोटा ढांचा अगर हम देखते हैं तो राजनीतिक नेतृत्व की दृष्टि से देखते हैं तो हम चार्ट में देख रहे हैं कि सबसे ऊपर है मुख्यमंत्री, उसके बाद में होता है कैबिनेट मंत्री, फिर आता है राज्य मंत्री और फिर उसके बाद में उप मंत्री। सामान्यतः आजकल का प्रचलन ये है कि उप मंत्री सरकार के द्वारा नहीं लगाए जा रहे और मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री तक ही हमारा राजनीतिक नेतृत्व का ढांचा चल रहा है। पूर्व में उप मंत्रियों का भी नियुक्ति दी जाती थी, उप मंत्री भी लगाए जाते थे। तो मुख्यमंत्री आप सब जानते हैं, मुख्यमंत्री जो राज्य का प्रमुख राजनीतिक नेतृत्व होता है, सभी कार्य मुख्यमंत्री के द्वारा ही किए जाते हैं, राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। कैबिनेट मंत्री वह मंत्री होता है जिसके पास में अपने विभाग का पूरा प्रभार होता है, पूरी तरह से वो उसके दायित्व होते हैं। राज्य मंत्री सामान्यतः कैबिनेट मंत्री के अधीन भी राज्य मंत्री हो सकते हैं तथा राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है। प्रशासनिक नेतृत्व की दृष्टि से देखा जाए तो मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव, फिर उसके बाद में नीचे कार्यालय का स्टाफ आ जाता है। तो मुख्यमंत्री के नीचे शासन के कार्य में सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है। मंत्री परिषद के सदस्य मंत्री होते हैं। मंत्रीगण कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, जैसा कि अभी अपन ने चर्चा की, वो हो सकते हैं और वो होते भी हैं। तो राज्य की शासन व्यवस्था विभागों के द्वारा संचालित होती है। प्रत्येक विभाग का राजनीतिक प्रमुख एक कैबिनेट मंत्री होता है। आगे हम देखते हैं कि राज्य का शासन संचालन में राजनीतिक स्तर पर जो प्रशासनिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है उसमें मुख्य सचिव के नेतृत्व में सचिवों और प्रशासनिक अधिकारियों का समूह कार्य करता है। ये सभी सचिव शासन सचिवालय में पदस्थापित रहते हैं तथा ये अपने अपने विभाग में रहते हुए कार्य करते हैं। सभी सचिव, मुख्य सचिव जो होता है सभी सचिवों के ऊपर होता है और ये राज्य प्रशासन का प्रमुख समन्वयक होता है। मंत्रिमंडल को जो भी फाइल जाएगी वो मुख्य सचिव के माध्यम से ही जाती है। सभी विभागों के अतिरिक्त अति महत्वपूर्ण मुद्दे फाइल आती मुख्य सचिव के पास निर्णय और सूचनाओं के लिए जाते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये मुख्य सचिव, फिर अतिरिक्त मुख्य सचिव एक IAS अधिकारी होता है। और सामान्यतः हम देखें तो सचिवालय में किन किन सेवाओं के अधिकारी कार्यरत होते हैं, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान लेखा सेवा, राजस्थान सचिवालय सेवा। अन्य सेवाओं के लोग भी यहाँ आते हैं सचिवालय में, कुछ लोग डेपुटेशन पर भी आते हैं, लेकिन सामान्यतः देखा जाए तो प्रमुखतः सचिवालय में जो कार्यरत होते हैं वो भारतीय प्रशासनिक सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा एवं राजस्थान सचिवालय सेवा, इनके कार्मिक या इनके जो अधिकारी होते हैं वो प्रमुखतः इनमें कार्यरत रहते हैं। अब हम देखते हैं कि शासन सचिवालय के कार्य क्या हैं।
कि शासन सचिवालय कार्य किस प्रकार से करता है। तो राज्य का जो शासन सचिवालय होता है वो हमारा जो संविधान है उसकी जो राज्य सूची है उसके विषयों को राज्य में लागू करने का ये कार्य करता है। साथ ही राज्य में केंद्रीय कानून और नियमों को भी लागू करवाता है। राज्यों में केंद्र सरकार के केंद्रीय कानून और नियमों को राज्य के शासन सचिवालय के प्रमुख, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के माध्यम से लागू करवाया जाता है। केंद्र सरकार का कोई भी पत्र आता है तो सामान्यतः तो मुख्य सचिव के नाम से आता है। शासन सचिवालय राज्य प्रशासन का निर्देशन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण का कार्य करता है। सरकार के लिए नीतियों का निर्माण करने के लिए आवश्यक सूचनाएं हैं, आंकड़े, तथ्य, सामग्री को एकत्रित करने का कार्य है, इनका विश्लेषण करने का कार्य है। तो ये सामान्यतः ये सभी कार्य शासन सचिवालय के द्वारा किए जाते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य, अगर आपसे पूछा जाए कि शासन सचिवालय का एक ऐसा कार्य बताओ जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो आप ये बताओगे कि नीति निर्माण शासन सचिवालय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। राज्य सरकार के लिए शासन सचिवालय के द्वारा नीति निर्माण करना प्रमुख कार्य है और ये नीति निर्माण करने वाली प्रमुख एजेंसी है। ये एक अपने आप में एक थिंक टैंक है। राज्य सचिवालय राज्य सरकार और राज्य प्रशासन के संचालन के लिए निरंतर और नियमित रूप से नीतियों का निर्माण करता है। राज्य सचिवालय राज्य प्रशासन से संबंधित सभी विषयों और मामलों पर मुख्यमंत्री और मंत्रियों को नीति निरूपण में सहायता भी प्रदान करता है। नीतियों के निर्माण करने के लिए सभी पक्षों और विषयों पर विचार करने के बाद अंतिम रूप से नीतिगत निर्णय लेने का कार्य हमारा जो शासन सचिवालय वही करता है। नीतियों के निर्माण करने के बाद उन्हें क्रियान्वित करने के लिए सचिवालय उन्हें क्षेत्रीय कार्यालय को क्या करता है, भेज देता है। जैसे हमारा कॉलेज एजुकेशन है तो कॉलेज के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो सचिवालय में हमारे क्या बना हुआ है, सचिवालय में हमारे बना हुआ है कॉलेज विभाग, कॉलेज शिक्षा विभाग या उच्च शिक्षा विभाग। फिर इनको लागू करने के लिए नीचे कमिश्नरेट बनाए गए हैं, आयुक्तालय जिसको कहते हैं। कुछ एक जो विभाग हैं उनमें निदेशालय भी होते हैं, उनको निदेशालय कहा जाता है। तो ये अलग अलग नाम होते हैं। ये सामान्यतः आयुक्तालय और जो निदेशालय नाम है वो उनमें कौन किस स्तर का अधिकारी पदस्थापित है, उसका ग्रेड क्या है, वो पदोन्नति में कितना ऊपर है, उसके आधार पर सामान्यतः तय होता आया है। तो कुल मिलाकर के नीति निर्माण करना सचिवालय का एक सर्व प्रमुख कार्य है। दूसरा इसका कार्य होता है सचिवीय सहायता प्रदान करना। कि सचिवालय के द्वारा क्या किया जाता है, सचिवीय सहायता। सचिवीय सहायता क्या होती है? सचिवीय सहायता का मतलब होता है कि मंत्रिमंडल की जो विभिन्न समितियां हैं या मंत्रिमंडल है उनको दैनिक कार्यों के लिए विभिन्न विषयों पर और मुद्दों पर अनेक प्रकार की सहायता की उन्हें आवश्यकता होती है। तो वो जो विभिन्न प्रकार की जो सहायता होती है वह उपलब्ध कराने का कार्य कौन करता है? तो वह उपलब्ध कराने का कार्य सचिवालय के द्वारा किया जाता है। राज्य सचिवालय मंत्रिमंडल की बैठकों की कार्यसूची तैयार करता है। मंत्रिमंडल की बैठक में की जाने वाली विभिन्न जो कार्रवाइयाँ होती हैं, उनको निर्णय होते हैं, उनको लिखित में रिकॉर्ड में रखने का कार्य करता है। तो इन सभी कार्यों को सचिवीय कार्य कहा जाता है। एक इसका प्रमुख कार्य है कि प्रशासकीय नेतृत्व करना। राज्य सचिवालय संपूर्ण राज्य प्रशासन का शीर्षस्थ प्रशासनिक अभिकरण होता है। सचिवालय राज्य के प्रशासन तंत्र को प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान करता है। समस्त राज्य प्रशासन की कुशलता मुख्य सचिव की प्रशासनिक दक्षता, कुशलता प्रशासनिक नेतृत्व पर निर्भर है। मुख्य सचिव के अधीन अनेक शासन सचिव होते हैं जो सचिवालय के विभिन्न अंग होते हैं। सचिव सभी शासकीय विभागों के शीर्षस्थ अधिकारी होते हैं। शासन सचिव विभाग को प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान करते हैं और मंत्री के प्रमुख परामर्शदाता होते हैं। मंत्री को विभाग की नीतियों को अंतिम रूप देने में शासन सचिव सहायता प्रदान करते हैं। जब कभी विभाग के अध्यक्ष और उसके अधीनस्थ अधिकारियों को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई या समस्याएं आती हैं तो वे मार्गदर्शन और दिशा निर्देश भी प्राप्त करने के लिए सचिवालय के अधिकारियों की ओर देखते हैं। तो सामान्यतः कहा जाए कि शासन सचिवालय क्या करता है कि समस्त राज्य के जो अधिकारी या जो कार्यालय होते हैं उनको एक प्रशासनिक नेतृत्व ये प्रदान करते हैं। एक इनका जो प्रमुख कार्य की सूचना इकट्ठी करना। राज्य का जो शासन सचिवालय है राज्य की सभी सूचनाओं का केंद्र होता है। सचिवालय सभी प्रकार की आवश्यक सूचनाएं, आंकड़े कैबिनेट और उसकी विभिन्न समितियों को आवश्यकता होने पर उपलब्ध भी कराता है। नीतियों के निर्माण के लिए भी सूचनाओं की जरूरत पड़ती रहती है। समय समय पर राज्यपाल जो भी कोई सूचना मांगता है, राज्यपाल के कार्यालय के द्वारा जो भी सूचनाएं मांगी जाती है वो भी इनके द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। तो राज्य के मंत्रिमंडल की बैठक में जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें भी संबंधित विभाग को सूचित सचिवालय के द्वारा किया जाता है। तो राज्य सचिवालय में सूचनाओं को एकत्रित, वर्गीकरण और उनको विश्लेषण करने का कार्य
आयोजना विभाग वित्त विभाग के द्वारा मुख्यतः किया जाता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो सचिवालय है वो सूचनाओं का एक प्रमुख केंद्र बिंदु होता है। मुख्य समन्वयक संस्था होती है, जैसे कि हमने पहले भी इस पर चर्चा की है भी थोड़ी देर पहले, कि सचिवालय का मुख्य कार्य क्या होता है कि कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है। राज्य स्तर पर सचिवालय राज्य प्रशासन की एक समन्वयकारी संस्था के रूप में कार्य करता है। संपूर्ण राज्य प्रशासन को एक सूत्र में बांधने का दायित्व सचिवालय का ही होता है। सचिवालय राज्य प्रशासन में निदेशालय, मंडल, निगम, आयुक्तालय, लोक उपक्रम, क्षेत्रीय और स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से समन्वय स्थापित करता है। सचिवों की समितियों तथा आयोजना और जो विकास समन्वय समितियां हैं वो भी राज्य प्रशासन में समन्वय करने में प्रमुख भूमिका निभाती है। इसी प्रकार से जैसे कार्मिक हैं उनके प्रबंधन का काम करता है, परामर्श प्रदान करने का कार्य करता है। किसी भी विभाग को अगर कोई भी समस्या आती है तो वो समस्या आती है तो वो ऐसी समस्या का निपटारा करने के लिए भी सचिवालय के द्वारा क्या किया जाता है, परामर्श दिया जाता है। अक्सर नीचे के कार्यालय होते हैं परामर्श मांगते रहते हैं। बजट का निर्माण करता है, उसको क्रियान्वित करवाता है, विधायी कार्य करता है, मंत्रिमंडल से संबंधित कार्य करता है, जनसंपर्क और जन शिकायतों के निवारण का कार्य करता है। यदि सरकार या सरकार के किसी विभाग अथवा प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जनता को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा या परेशानी या नुकसान होता है या कोई सरकार की किसी संपत्ति का किसी प्रकार से दुरुपयोग होता है तो जनता की शिकायतों का सचिवालय के द्वारा समाधान भी किया जाता है। जो भी कोई प्रशासनिक अधिकारी दोषी होता है सचिवालय द्वारा उसे दंडित किया जा सकता है, उसके विरुद्ध जांच बैठाई जा सकती है। अनुशासनात्मक कार्रवाई सचिवालय, जो बड़ी लेवल की अनुशासनात्मक कार्रवाई जैसे 16 सीसी की कार्रवाई होती है वो सामान्यतः सचिवालय के द्वारा की जाती है। फिर हम थोड़ी सी चर्चा, यद्यपि ये पृथक विषय है फिर भी हम थोड़ी सी चर्चा मुख्य सचिव के संबंध में करेंगे, क्योंकि मुख्य सचिव राज्य सचिवालय से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ होता है। सचिवालय का एक प्रमुख होता है। राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव का वही स्थान होता है, ध्यान दीजिए, वही स्थान होता है जो केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव का होता है। मुख्य सचिव सचिवालय का प्रमुख होने के कारण राज्य प्रशासन के समस्त विभागों का क्या होता है, समन्वयकर्ता होता है। राज्य प्रशासन की किंग पिन अगर किसी को कहा जाता है तो मुख्य सचिव को कहा जाता है। समस्त सचिवालय की जो कार्य प्रणाली है वो मुख्य सचिव के इर्द गिर्द घूमती रहती है। केंद्र सरकार और प्रशासन के अन्य राज्य सरकारों के मध्य संचार की प्रमुख कड़ी होता है और ये एक वरिष्ठतम अधिकारी होता है। और ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो मुख्य सचिव कोई नया पद नहीं है। इसकी स्थापना हमारा जो अंग्रेजी शासन था उसी समय हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में गवर्नर जनरल बनकर के आए, तब उन्होंने सबसे पहले मुख्य सचिव का पद का सृजन किया और जॉर्ज बार्लो को उन्होंने प्रथम मुख्य सचिव बनाया। तो मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। ये मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र होता है। जरूर नहीं मुख्य सचिव सबसे सीनियर हो, लेकिन सामान्यतः वरिष्ठ लोगों में से ये होता है। ऊपर के जो 2-4 अधिकारी होते हैं उनमें से जो भी कोई विश्वास पात्र मुख्यमंत्री की नज़र में होता है या कार्य करने में जो दक्ष होता है उसे मुख्य सचिव बना दिया जाता है। मुख्य सचिव का जो कार्यकाल होता है वो अपने सेवानिवृत्ति तक सामान्यतः अपना कार्य करता है, क्योंकि मुख्य सचिव बनने की स्थिति तभी आती है जब उन लोगों के रिटायरमेंट में टाइम लगभग 2-3 साल का बचता है सामान्यतः। और राज्य सरकार के लिए जो भी कार्य आवश्यक होते हैं वो सभी मुख्य सचिव के द्वारा किए जाते हैं। शांति व्यवस्था बनाना हो, मुख्यमंत्री को परामर्श देना हो, सब मंत्रिमंडल या जो अन्य सचिव है उनको कोई सलाह देनी हो या कोई मार्गदर्शन करना हो, तो इस प्रकार से मुख्य सचिव का एक बहुत बड़ा दायित्व होता है। मुख्य सचिव का एक बड़ा पद होता है और हमारे लोक प्रशासन में मुख्य सचिव की जो भूमिका है या मुख्य सचिव का जो अध्याय है उसके लिए हम अलग से उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि मुख्य सचिव अपने आप में एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है लोक प्रशासन के संबंध में। क्योंकि मुख्य सचिव कुछ विभागों का प्रमुख भी होता है जिनका प्रभार जैसे सामान्य प्रशासनिक सुधार विभाग है, कार्मिक विभाग है, नियोजन विभाग है, सामान्य प्रशासन विभाग है। ये अलग अलग समय में सामान्यतः मुख्य सचिव के पास ही रहते हुए आए हैं। अतः मुख्य सचिव राज्य प्रशासन तंत्र में सुधार, संशोधन, प्रक्रिया परिवर्तन, नवाचार को प्रोत्साहन आदि देता है। अतः मुख्य सचिव अपने आप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पद है। इसके बाद में अंत में हम देखते हैं कि शासन सचिवालय में प्रमुख विभाग कौन कौन से हैं। तो शासन सचिवालय में बहुत से विभाग हैं जिनकी हमने शुरू में चर्चा भी की है। फिर भी समय के अनुसार इन विभागों में परिवर्तन आता रहता है, लेकिन सामान्यतः देखा जाए तो गृह विभाग जो कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करता है, वित्त विभाग
जो राज्य की मॉनिटरी या आर्थिक गतिविधियों का संभालने का काम करता है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग जो पंचायती राज के माध्यम से गाँवों का विकास करता है। शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग आदि तथा ऐसे बहुत सारे विभाग हैं जो शासन सचिवालय के प्रमुख विभाग हैं। तो इस प्रकार से हमने आज की कक्षा में हमने ये शासन सचिवालय के संबंध में अध्ययन किया। आप सभी ने समय दिया अपना अमूल्य, तो मैं सभी बच्चों को कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं तथा आशा करता हूं कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं आगे आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करूंगा। आप सब इस पे पढ़ें, मुझे मेल करें और इसी के साथ मैं आपको सभी को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।